नमस्कार। क्या कभी रुक कर सोचा है कि हमारी जिंदगी जैसी है वैसी क्यों है? जोसेफ मर्फी की एक कमाल की समझ हमें ये बताती है कि इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर छिपा है। तो आज हम उसी अद्भुत शक्ति के दरवाजे पर दस्तक देंगे, हमारे अवचेतन मन की शक्ति। जरा अपने आसपास देखिए। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान हमेशा सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जाता है जबकि दूसरा हर कदम पर बस संघर्ष ही करता है? क्यों कोई हमेशा खुश और शांत रहता है और कोई दूसरा बस चिंता और दुख में ही डूबा रहता है? ये सवाल बहुत पुराने हैं, लेकिन इनका जवाब हमारी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। देखिए, इन सारे सवालों का जवाब किसी बाहरी ताकत या किस्मत में नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर है। ये हमारे मन के उस गहरे, उस रहस्यमय हिस्से में छिपा है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं या इस्तेमाल करना जानते हैं, और वो है हमारा अवचेतन मन। तो आखिर ये अवचेतन मन है क्या? इस शक्ति को समझने के लिए आइए अपने मन को दो हिस्सों में देखते हैं। और इसे समझने का सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली तरीका है एक जहाज और उसके कप्तान की कल्पना करना। आपका जो चेतन मन है वो है कप्तान। वो तर्क करता है, सोच समझकर फैसले लेता है और हुक्म देता है। लेकिन आपका अवचेतन मन वो एक विशाल जहाज है जो बिना कोई सवाल किए चुपचाप उन सारे आदेशों को मानता है। अब जरा इस बात की गहराई को समझिए। यह आपके शरीर के 95% कामों को कंट्रोल करता है, आपकी सांसों से लेकर आपकी दिल की धड़कन तक, सब कुछ। और यही यही इस पूरी समझ का केंद्र है। आपका अवचेतन मन एक वफादार, बहुत ही शक्तिशाली सेवक है, लेकिन वो अच्छे या बुरे में फर्क नहीं कर सकता। आप उसे जो भी विचार देंगे, चाहे वो सफलता का हो या असफलता का, सेहत का हो या बीमारी का, वो उसे सच मान लेगा और आपकी जिंदगी में लाने के लिए पूरी ताकत से काम करने लगेगा। तो सवाल ये उठता है कि ये शक्तिशाली सेवक काम कैसे करता है? इसकी प्रोग्रामिंग होती कैसे है? ये सब एक बहुत ही बुनियादी, एक अटल सिद्धांत पर आधारित है जिसे हम कहते हैं विश्वास का नियम। ये नियम बहुत ही सरल है पर उतना ही शक्तिशाली भी। आप जिस भी चीज पर पूरी आस्था और भावना के साथ यकीन कर लेते हैं, आपका अवचेतन मन उसे आपकी हकीकत में बदलने के लिए दिन रात काम करता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण की तरह, जो कभी नहीं बदलता। चलिए इसे एक और खूबसूरत तरीके से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक उपजाऊ बगीचा है और आपके विचार वो बीज हैं। अब आप ही बताइए, आप जो बोएंगे क्या उसके अलावा कोई और फसल काट सकते हैं? अगर आप लगातार कमी, डर और शक के बीज बोते रहेंगे तो आपकी जिंदगी की जमीन पर वही कांटेदार झाड़ियां उगेंगी। लेकिन अगर आप समृद्धि, आत्मविश्वास और खुशी के बीज बोएंगे तो आपकी जीवन का बगीचा उन्हीं मीठे फलों से लहलहा उठेगा। ये चुनाव हर पल आपका है। आइए इस नियम को एक असल जिंदगी की कहानी से समझते हैं। ये कहानी है नीना नाम की एक लड़की की, जिसने एक दुकान की खिड़की में एक बेहद खूबसूरत और महंगा बैग देखा। वो बैग उसे पहली ही नजर में भा गया। कीमत देखकर उसके मन में जो पहला ख्याल आया वो था, अरे ये तो बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं खरीद सकती। लेकिन फिर उसे विश्वास का नियम याद आया। उसने उस नेगेटिव ख्याल को वहीं रोक दिया और एक नए शक्तिशाली विचार का बीज बोया। उसने पूरे विश्वास के साथ खुद से कहा, ये बैग मेरा है, मैं इसे मानसिक रूप से स्वीकार करती हूँ। और फिर जो हुआ उसे लोग चमत्कार कहते हैं। उसी शाम उसके मंगेतर ने उसे एक तोहफा दिया और उसमें ठीक वही बैग था। उसके अवचेतन मन ने उसके गहरे विश्वास को हकीकत में बदलने के लिए हालात को, लोगों को और घटनाओं को अपने आप ही व्यवस्थित कर दिया था। ये कहानी हमें दिखाती है कि ये शक्ति वाकई में काम करती है। तो अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि हम इस असीम शक्ति का सचेत रूप से कैसे उपयोग कर सकते हैं? इसे सिर्फ संयोग पर छोड़ने के बजाय हम इसे अपनी इच्छा के अनुसार कैसे दिशा दे सकते हैं? चलिए महान ओपेरा गायक एंड्रू करूसो की जिंदगी की एक घटना देखते हैं। एक बार एक बहुत बड़े शो से ठीक पहले वो स्टेज पर जाने से इतना डर गए कि जैसे उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया हो। उनका गला डर से पूरी तरह सिकुड़ गया था और उन्हें लगा कि वो एक शब्द भी नहीं गा पाएंगे। उस घबराहट के पल में उन्होंने जो किया वो कमाल का था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने मन के अंदर बात की।
उन्होंने अपने डरे हुए, कांपते हुए छोटे मैं को अपने शक्तिशाली, आत्मविश्वासी बड़े मैं से आदेश दिया, बाहर निकलो, अब बड़ा मैं गाने वाला है। उनके इस मानसिक आदेश का असर, आप यकीन नहीं करेंगे, बिजली की तरह हुआ। उनके अवचेतन मन ने उस आदेश को फौरन स्वीकार किया और असीम शक्ति को आजाद कर दिया। वो मंच पर गए और उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन और यादगार प्रदर्शन दिया। आप भी कारूसो की तरह अपने अवचेतन मन को आदेश दे सकते हैं। इसकी एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली तकनीक है। हर रात सोने से ठीक पहले जब आपका चेतन मन शांत हो रहा होता है और अवचेतन मन का दरवाजा पूरी तरह खुल जाता है, उस वक्त अपनी इच्छा की तस्वीर अपने मन में देखें। उसे ऐसे महसूस करें जैसे वो पहले ही सच हो चुकी है। और फिर छोटे छोटे सकारात्मक वाक्यों को एक लोरी की तरह मन में दोहराएं जब तक कि आप सो न जाएं। आप कह सकते हैं, धन और सफलता मेरी ओर आसानी से आ रहे हैं, मैं आत्मविश्वासी और शांत हूं, या बस इतना, सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब जब हम इस यात्रा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं तो ये समझना सबसे जरूरी है कि आपके अंदर एक बेशकीमती खजाना है। ये हमेशा से वहीं था, बस आपके खोजे जाने और इस्तेमाल किए जाने का इंतजार कर रहा था। याद रखिए, हमारी मानसिक जिंदगी का 90% से भी ज्यादा हिस्सा अवचेतन है। जरा सोचिए, इस सोई हुई शक्ति को जगाकर हम अपनी बनाई हुई सीमाओं से कितना कितना आगे निकल सकते हैं। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, जीवन का सबसे बड़ा नियम विश्वास का नियम है। और विश्वास कुछ और नहीं बल्कि हमारे मन में गहराई से बैठा हुआ एक विचार है। हम जैसा विश्वास चुनेंगे वैसी ही जिंदगी हमें मिलेगी। तो आज से उन विचारों पर विश्वास करना बंद कर दीजिए जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं या छोटा महसूस कराते हैं। इसके बजाय अपने अवचेतन मन के इलाज करने वाली, रास्ता दिखाने वाली और हमें समृद्ध बनाने वाली शक्तियों पर विश्वास करें। विश्वास करें कि ये आपको प्रेरित कर सकती है, आपको सेहतमंद बना सकती है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, अपने मन के इस उपजाऊ शक्तिशाली बगीचे में आज अभी आप सफलता, स्वास्थ्य और खुशी के लिए कौन सा बीज बोने का चुनाव करते हैं? याद रखिए, ये चुनाव हमेशा आपका है।